नमस्कार साथियों, मैं अनूप सिंह आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब विद अनूप पर। साथियों, आज हम बात करने वाले एक शानदार वैकेंसी का नोटिफिकेशन अभी आउट हुआ है। हम बात कर रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई में एक असिस्टेंट की पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हो, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट। ठीक है, ये आरबीआई की पोस्ट निकली भी हाल में ही, जिसमें टोटल वैकेंसी है 650 रहेंगी। ठीक है, 450 में टोटल वैकेंसी निकली है। जो पोस्ट का नाम है वो रहेगा असिस्टेंट। अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो यहाँ पर दे रखी है www.rbi.org.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर आप विजिट कर सकते हो और इसमें अपना फॉर्म है वो अपना अप्लाई कर सकते हो। आपको आवेदन कैसे करना है ये भी आपको यहाँ पे दे रखा है। जो ऑनलाइन है वो आपको ऑनलाइन ही एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस वेबसाइट से भी आप फिल कर सकते हो और जो ऊपर एप्लीकेशन जो इस पैराग्राफ में जो आपको ऊपर वेबसाइट दिखाई उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब सबसे पहले हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है 16 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2026 रहेगी। इसका जो पेमेंट है ऑनलाइन चालान वो भी आप पे कर सकते हो। उसके लिए आपको लास्ट 8 मार्च का ही टाइम मिलेगा। इसके बाद में अगर कोई भी आपको विंडो में करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जो भी डेट रहेगी उसकी आगामी डेट। और उसके बाद में इसका जो शेड्यूल है प्री एग्ज़ाम का वो रहेगा 11 अप्रैल 2026। प्री एग्ज़ाम के बाद में आपका मेंस करवाया जाएगा, जिसकी एग्ज़ाम होगी 7 जून 2026 को। ये इसकी प्री और मेंस एग्ज़ाम होगी। अब थोड़ा हम नीचे लेके चलते इस विंडो में। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे साफ दिखाई दे रहा है कि यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बैंड। आपको एग्ज़ाम में ये सब नहीं लेके जाना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको नहीं लेके जाना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, वैकेंसीज़ की बात करते हैं। टोटल की कितनी वैकेंसी कहाँ पर आउट हुई है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये पोस्ट वाइज जितनी भी पोस्ट हैं और जो लोकेशन है उनके हिसाब से यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। जैसे कि अगर आप अहमदाबाद के लिए अप्लाई करते हो तो SC ST OBC, ठीक है, जनरल के लिए यहाँ पे टोटल, जैसे कि अहमदाबाद से अगर आप अप्लाई करते हो तो टोटल वहाँ पे 20 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये भी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जनरल या फिर और किसी कैटेगरी से आप अप्लाई करना चाहते हो, या फिर भोपाल से करना चाहते हो, बेंगलोर से करना चाहते हो, चंडीगढ़ से करना चाहते हो, चेन्नई से करना चाहते हो, तो वो सारी वैकेंसी आपको यहाँ पे स्टेट वाइज दे रखी है। और कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो वैकेंसी आपको यहाँ पे कंप्लीट देखने को मिलेंगी। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो मैंने आपको बताया है कि 650 वैकेंसी इसमें टोटल निकाली गई हैं। अब थोड़ा हम नीचे आते हैं। इसका जो क्राइटेरिया वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका जो क्राइटेरिया है वो आपको यहाँ पे दिखा रखा कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, वो सारी चीज़ें सबके लिए सेम होती हैं, तो ये तो आप खुद पढ़ सकते हो। अगर हम एज की बात करते हैं, इसमें जो एज लिमिट है तो इसकी एज 1 फरवरी 2026 के हिसाब से काउंट की जाएगी। इसमें SC ST को तो 5 साल की छूट मिल जाएगी, OBC को इसमें 3 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें कि 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई भी SC का कैंडिडेट है तो 28 उसकी मैक्सिमम और 5 साल उसको छूट मिल जाएगी, तो 33 वर्ष तक उसमें आवेदन कर सकता है। इस हिसाब से और जो कैटेगरी है उनके लिए भी यहाँ पे 5 साल की, किसी में 3 साल की, किसी में 7 साल की छूट दे रखी है। तो वो भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके या जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है उसमें आपका बैचलर डिग्री कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, बैचलर डिग्री मांगा है, यानी आपके पास स्नातक आपने कंप्लीट कर लिया हो विद 50% मार्क्स। आपने कॉलेज में 50% हासिल करके तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक वो दे रखी है कि SC ST के लिए यहाँ पे कोई बाध्यता नहीं है, उनको सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए। ठीक है, उन्होंने थर्ड डिग्री से या सेकंड डिग्री से, फर्स्ट डिग्री से अगर आपने पास करा तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। 50% आपके लिए कंपलसरी नहीं है।
और यहाँ पर दे रखा है कि एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे ये कैटेगरी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्नातक होना कंपलसरी है। अगर आपने किसी भी वो फोर्स में 15 वर्ष की सेवा कर रखी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप रिटायर हो और आपने पहले कभी पढ़ाई छोड़ दी हो, या फिर अगर अब आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर उसके समकक्ष हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ये इसकी एक्स सर्विसमैन के लिए इसका जो क्राइटेरिया है वो दे रखा है। आप एक चीज़ और देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया दे रखा है वो 50% का दे रखा है। अगर आपने 50% हासिल करके तभी आप इसमें आवेदन करोगे, लेकिन अगर आपके बाई चांस 49.99% है तो भी ये 50 से कम मानी जाएगी, तभी आप इसके लिए योग्य नहीं हो। ठीक है, अगर उसके लिए सीधी सी बात है मिनिमम 50% कंप्लीट होना चाहिए। अब इसमें आप पॉइंट नंबर जो 3 उसमें देख सकते हो, स्कीम ऑफ सिलेक्शन। आपको इसमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा, उसके लिए सबसे पहले आपको जो प्री एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होगा। उसके बाद में आपका मेंस एग्ज़ाम लगेगा, और मेंस एग्ज़ाम के बाद में आपका जो लैंग्वेज का है, ठीक है, वो आपका लगेगा, जिसको बोलते हैं LPT, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो अब इसमें जो हम प्री की बात करते हैं, तो आपको जो लैंग्वेज चूज़ करते हो उसके अंदर आप इस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि आप चाहे हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उसमें आपको पेपर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे दिखा रखा है मल्टीपल चॉइस, ठीक है, जो आप लैंग्वेज चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें पेपर देखने को मिलेगा। तो सबसे जो पहला पेपर है प्री पेपर, उसमें जो इसमें 3 पार्ट आएंगे। जो पहला जो पोर्शन होगा वो इंग्लिश का होगा, इसमें 30 प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे और 30 ही नंबरों का पेपर होगा, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद में न्यूमेरिकल की बात करते हैं, जिसमें मैथ आएगी कंप्लीट, तो उसमें मैथ के 35 नंबर के पूछे जाएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। लास्ट में रहेगा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग में 35 प्रश्न और 35 ही नंबर के होंगे, और सॉल्व करने के लिए 20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। तो इस प्रकार जो प्री आपका पेपर है वो टोटल 100 नंबर का होगा, और उसमें 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इस पेपर को सॉल्व करने के लिए केवल आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 60 मिनट्स का आपको समय मिलेगा। जैसे आप प्री क्लियर करते हो उसके बाद में आपका जो 7 जून का जो पेपर होगा मेंस का, वो आपका उसमें सिलेबस में जो जैसे कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग का पेपर आएगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे 40 नंबरों के, और समय इसमें मिलेगा 30 मिनट का समय। उसके बाद में इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें 40 प्रश्न मिलेंगे, और ये भी 40 इसमें आपको मार्क्स मिलेंगे, 30 मिनट का इसमें समय दिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पे आपका रीजनिंग दे रखा है, मैथ दे रखा है, ठीक है, जीके दे रखा है, और कंप्यूटर जो नॉलेज दे रखा है, वो सारे इसमें 40 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न एक का होगा, यानी कि 40 अंकों के सारे प्रश्न होंगे। और इसमें जो समय है वो भी आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिखा रखा है। तो टोटल इसमें 200 नंबरों का पेपर होगा, और 200 ही आपको मार्क्स मिलेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 135 मिनट का समय दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे नीचे जैसे आपका मेंस क्लियर होता है, फिर आपको जो आप लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जिस भी स्थान से आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि राजस्थान से अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आपको हिंदी भी आनी कंपलसरी है, या गुजरात से अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ से गुजराती आनी कंपलसरी है। उस हिसाब से आप जिस भी एरिया से आप अप्लाई करते हो, मेंस एग्ज़ाम के बाद में आपको उसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा जो आप चूज़ करते हो एरिया वाइज, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे केवल इंग्लिश के अलावा आप जो भी लैंग्वेज यूज करना चाहते हो पेपर को सॉल्व करने के लिए, वो सारी आपको इसमें चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी लैंग्वेज यूज करोगे वही लैंग्वेज आपको मिलेगी, लेकिन आपका जो इंग्लिश का पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश में होगा। अब यहाँ पर आपको जो प्रत्येक पर्सन के लिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी प्लान बना रखा है, यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 यानी कि 1/4 नंबर आपका कट कर दिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के तौर पे, अगर आप इसमें पेपर गलत करते हो। और लास्ट में आपको जो 2 गुना अभ्यर्थी हैं वो जितनी भी वैकेंसी है उनके 2 गुना अभ्यर्थी यहाँ पे लिए जाएंगे। जैसे कि इसमें 650 वैकेंसी हैं, तो लगभग 1300 कैंडिडेट इसमें जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसमें लिए जाएंगे, ताकि उस हिसाब से वो क्रम सीक्वेंस के हिसाब से, क्रम के हिसाब से आपको वरीयता दी जाएगी। तो ये इसका जो सिलेक्शन की प्रोसेस है हो गई साथियों।
और लास्ट में आपको जो आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे, वो सारे बैंक के अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। जैसे आप ये तीनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक होते हैं, बैंक की डिटेल होती है, आपके मार्कशीट वगैरह होती है, आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह वो, ठीक है। वो सारा जो होता है वो बैंक की प्रोसेस होती है, उसके बाद में आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। अब आप इसमें देख सकते हो कि ये जो आपका पे स्केल है, सबसे पहले अगर हम कोई भी वैकेंसी ज्वाइन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा ये मतलब होता है कि इसमें पेमेंट कितना मिलेगा। तो साथ ही इसका जो बेसिक पेमेंट है वो आपको मिलेगा 29,000 रुपये, लगभग 30,000 रुपये आप राउंड फिगर में इसको मान सकते हो। इसके अलावा आपको जो अन्य भत्ते मिलेंगे, ठीक है, सरकारी भत्ते मिल रहे हैं, तो वो सारे सरकारी भत्ते मिला करके लगभग आपका जो पेमेंट है वो 60,000, यानी कि लगभग आप राउंड फिगर में मानो कि इसमें वैसे दे रखा 58,514 रुपये दे रखा है, लेकिन आप 60,000 रुपये लेके चलो, 60,000 रुपये तक आपको इसमें वेतन मिलेगा। जबकि वैकेंसी कौन सी है, ये असिस्टेंट की, आरबीआई असिस्टेंट सहायक वैकेंसी है, ठीक है। ये आपको इसमें पेमेंट का प्रोसेस हो गया इसका। अगर देखिए साथियों, जब आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो गवर्नमेंट आपको हाउस भी प्रोवाइड करवाती है, रेंट रहने के लिए घर प्रोवाइड करवाती है। अगर आप सरकार के दिए हुए उस रूम में या फिर घर में नहीं रहना पसंद करते हो तो जो भी आपका वेतन है उस वेतन का 15% यानी 15% जो अमाउंट होता है वो आपको किराए के तौर पे भत्ता देगी गवर्नमेंट। अगर आप जो सरकार के द्वारा दिए गए हुए फ्लैट में, मकान में नहीं रहना पसंद करें तब ये आपको एक्स्ट्रा भत्ता मिल जाएगा। अगर साथियों आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद में आपको यहाँ पे जैसे कि छुट्टियाँ भी मिलेंगी, हर जाना भी मिलेगा और कम रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर आप लोन चाहते हो तो कम इंटरेस्ट पे आपको लोन भी मिलेगा। आपको मेडिकल के लिए ट्रीटमेंट मिलेगा। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, भर्ती हो जाते हो किसी रीज़न से, तो आपको चेकअप का, आपको ट्रीटमेंट का, आपको ओपीडी का जो सारा खर्चा है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। ये सारी जो स्कीम है या फिर जो बेनिफिट है वो सारे आपको, और पेंशन वगैरह वो सारी आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिलेगा अगर आपने इसमें सिलेक्शन लिया है। और आपको जो जॉइनिंग है वो आपको उसी एरिया में मिलेगी जिस एरिया के लिए आपने इसमें अप्लाई किया था, चाहे राजस्थान से हो, चाहे जयपुर से हो, चाहे बंगाल से हो, कोलकाता से हो। आप किसी भी स्टेट या फिर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई करते हो तो उसी एरिया में आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रशासनिक के काम की वजह से या फिर और कोई ऐसा कोई काम आ जाता है गवर्नमेंट का, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका जो जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ, साउथ, ये किसी भी जोन में आपको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो ज़रूरत पड़ेगी तब। ये आपके जोन होंगे, इस जोन में अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर आपका ट्रांसफ़र कर सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग। अन्यथा आपको उसी जगह पे आपको ज्वाइनिंग मिलेगी जहाँ पे आपने अप्लाई किया था। अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसके जो चार्जेस वगैरह वो यहाँ पे देखिए, SC/ST के लिए यहाँ पे 50 रुपये चार्ज रखा गया है, प्लस में आपका 18% GST रखा गया चार्ज, वो अलग से होगा 50 के अलावा, यानी कि आपका 59 रुपये आपके इसमें टोटल चार्ज लगेगा। उसके बाद में जैसे आप जनरल, OBC, EWC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तब आपकी जो फीस है 450 रुपये लगेगी। उसके साथ 18% जो GST वो अलग से आपको पे करनी पड़ेगी। अगर आप स्टाफ में हो या अभी बैंक में आप अप्लाई काम कर रहे हो कहीं भी, तो उसके लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो उनके लिए यहाँ पे बैंक वालों के लिए फिर फ्री रहेगा साथियों। अब हम थोड़ा नीचे और लेके चलते हैं, इसकी जो गाइडलाइंस वगैरह वो मैंने आपको सारी बता दी। और कुछ भी अगर ऐसा होगा जो आपके लिए ज़रूरी तो हम वो भी आपको बता देंगे। इसमें आपको जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारे सबमिट करने पड़ेंगे। आपके पास कोई भी कैटेगरी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो वो सारे आपको सबमिट करने पड़ेंगे ताकि उसी के बेसिस पे आपको छूट भी मिलेगी, चाहे SC/ST के लिए हो, चाहे या फिर डाइवोर्स के लिए हो। अगर आपके पास और अन्य कोई जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हो आप, तो उसके लिए अगर आपको जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है तो वो भी मैं आपको स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ अभी। अब जो नीचे वो आपके जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे रखे हैं, तो उसके लिए आपको ये जो ऑफिशियल इसका नोटिफिकेशन वो डाउनलोड करके देखना होगा, और जो मैं आवेदन कैसे करना वो भी अब आपको बता देता हूँ। आप जैसे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये आपको एक पोर्टल मिलेगा, पोर्टल जैसे, ठीक है, इंटरफेस मिलेगा। इस इंटरफेस पे आपको अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको ऑलरेडी करना पड़ेगा, अन्यथा आपको क्लिक है टू न्यू
रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बेसिक डिटेल है, जैसे कि आपका नाम हो गया, तो जैसे कि मेरा नाम अनूप सिंह है तो मैं अपना नाम यहाँ पे फर्स्ट लेटर, उसके बाद में आपको वापस कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। और इस प्रकार से जो भी डिटेल है वो आपको डबल बार इसमें फीड करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। पहले तो आपको जो कंपल्सरी आपके जो नाम है वो दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है उसको कंफर्म करना पड़ेगा। अल्टरनेटिव आपके पास कोई मोबाइल नंबर है वो, जीमेल आईडी, ये सारी आपको डिटेल यहाँ पे फीड करके यहाँ पे जैसे कि ये कैप्चा दे रखा है, कैप्चा फिल करना पड़ेगा और नेक्स्ट पे करना पड़ेगा। तो ये आगे उसके बाद में और भी जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी डिटेल लगानी पड़ेगी। आपका जो आधार कार्ड है या फिर आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जितने भी सारी यहाँ पे, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो है, आपके सिग्नेचर हो गए और आपके जो थंब हैं और आपका जो हस्तलिखित या फिर आपका इसका जो फॉर्मेट होगा वो पूरा फिल करके इसमें सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैंक की तैयारी करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो क्या खास इसमें क्या अच्छा लगा और क्या अगला वीडियो कौन सा लेके आएँ। तो दोस्तों हमारे पेज को सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।